बाय देसी LLB। अब पढ़ेंगे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पावर्स एंड फंक्शंस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पावर्स और फंक्शंस क्या क्या हैं, ठीक है। एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर और दूसरे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर। तो चलते हैं पेज नंबर 42 पे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पावर्स और फंक्शंस दो कैटेगरी में पढ़ेंगे, दो एक्ट के अंडर। पहले हम पढ़ेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंडर क्या क्या पावर्स और फंक्शंस हैं रिजर्व बैंक की, और दूसरा हम पढ़ेंगे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर क्या क्या हैं। तो पहले देखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट RBI एक्ट 1934 के अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या क्या पावर्स मिली हुई हैं और उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। तो पहली पावर जो है वो है करेंसी नोट्स इशू करना। जो हमारे करेंसी नोट्स होते हैं 10 रुपये के नोट, 20, 50, 100, ये सभी नोट्स जो हैं करेंसी नोट्स जो हैं, इसकी एक्सक्लूसिव पावर है इशू करने की। केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही इनको इशू कर सकता है, ठीक है। इस पे सिग्नेचर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के होते हैं। आपने देखा होगा जैसे 10 रुपीज़ नोट्स होता है उसमें गांधी जी बने होते हैं, यहाँ पे गवर्नर लिखा होता है, आई प्रॉमिस टू पे बियरर 10 रुपीज़, और फिर गवर्नर के साइन होते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट 1 रुपी नोट और कॉइन, ठीक है। 1 रुपये का नोट या कॉइन जो होता है ना, 1 रुपी नोट और कॉइन, उसमें RBI वो इशू नहीं करती, वो इशू करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। उस पर सिग्नेचर गवर्नर के बजाय भारत सरकार के फाइनेंस सेक्रेटरी के होते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है RBI जो है वो गवर्नमेंट की भी बैंकर है, ठीक है। गवर्नमेंट जो बैंकिंग का कोई काम है गवर्नमेंट का बैंक के थ्रू, वो RBI के थ्रू करती है वो। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्रांजैक्ट करती है गवर्नमेंट बिजनेस को, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज जो है इसका काम भी गवर्नमेंट का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। रेमिटेंस का जितना भी काम है, पैसा किसी देश से आता है जाता है, उसको भी क्या कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखती है, ठीक है। और भी दूसरे बैंकिंग ऑपरेशंस जो हैं सरकार के गवर्नमेंट के, वो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखती है। ये बैंक का भी बैंकर है, ठीक है। ओके, मतलब कि जितने भी बैंक हैं भारत के, उन सभी का भी बैंक है ये। जैसे देवों के देव महादेव होते हैं, ऐसे ही बैंकों के बैंक रिजर्व बैंक हैं, ठीक है। तो ये बैंक्स जो हैं उनका डिपॉजिट्स रखता है रिजर्व बैंक, ठीक है, और ज़रूरत पड़ने पे उन्हें फाइनेंशियली असिस्ट भी करता है। रिजर्व बैंक अगला जो है उसका पावर और फंक्शन है वो है ये जितने भी बैंक हैं उनके ऊपर कंट्रोल रखता है, ठीक है। ये उनका कंट्रोलर है, उन्हें सुपरविजन प्रोवाइड कराता है, उनका सुपरवाइज़र है, उन्हें लाइसेंस इशू भी करता है और उनके लाइसेंस सस्पेंड भी करता है। उनके बुक्स और अकाउंट्स हैं उनको इंस्पेक्ट करता है, उन्हें डायरेक्शंस भी देता है, और अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो वहाँ के मैनेजमेंट को भी रिमूव करता है। तो इस प्रकार ये बैंक्स को कंट्रोल करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट का कंट्रोलर है, कितना पैसा उधार पे जा रहा है, क्या कहते हैं क्रेडिट पे जा रहा है, लोन्स में एडवांसमेंट में जा रहा है, उस चीज़ को भी कंट्रोल करता है। बैंक्स द्वारा क्रेडिट वॉल्यूम जो क्रिएट किया जाता है, कितना वो लोन पे उठा रहे हैं, उधार उठा रहे हैं, कितना क्रेडिट क्रिएट कर रहे हैं, इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को भी कंट्रोल करता है, और ये इंश्योर करता है कि कीमतें जो हैं स्टेबल रहें, ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो। मनी सप्लाई जो होता है इकॉनमी में, इसको भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है। कैसे करता है, ये कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और बैंक रेट के थ्रू करता है। तो अगर जैसे कैश रिजर्व रेशियो में नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं ये रेशियो और रिजर्व रेशियो क्या होते हैं ये सब। तो जैसे इनका कंप्लाइंस, स्टैट्यूटरी रिजर्व रखने के कंप्लाइंस देखता है कि बैंक इस चीज़ को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं या नहीं, कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं। तो ये कैसे रखने होते हैं, बैंक आर ऑब्लाइज टू कीप कैश रिजर्व कॉल्ड स्टैट्यूटरी रिजर्व विद RBI। बैंक्स का जो कुछ सर्टेन परसेंटेज है टोटल कैश का, उसको क्या कहते हैं, उन्हें RBI के पास रखना ज़रूरी है, जिससे कि कभी कोई गड़बड़ हो तो वो पैसा काम आ सके। और बैंक रेट ऊपर नीचे करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है कितना पैसा इकॉनमी में जा रहा है। अगर बैंक रेट ज़्यादा कर देंगे तो लोग कम लोन लेंगे, तो क्या कहते हैं पैसे का फ्लो कम हो जाएगा, और अगर बैंक रेट कम कर देंगे तो लोन
लोग ज़्यादा लेने लगेंगे, जिससे कि पैसे का फ्लो ज़्यादा हो जाएगा इकॉनमी में, और इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। अगर रेट ज़्यादा कर दिए तो इससे इन्फ्लेशन डाउन हो जाएगा। इसके पास पावर है कलेक्ट करने की क्रेडिट इन्फॉर्मेशन किसी भी बैंकिंग कंपनी से। इसके पास पावर है टू मेंटेन करेंसी वैल्यू। ठीक है, करेंसी वैल्यू मेंटेन कैसे करता है ये, जैसे फॉरेक्स होता है, फॉरेन एक्सचेंज, भारत के रुपए की वैल्यू डॉलर से के मुकाबले या पाउंड के मुकाबले कितनी है, इसको भी मेंटेन रखता है। आरबीआई है कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। भारत का फॉरेक्स रिजर्व जो है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो बाहर की मुद्रा का भंडारण वगैरह जो है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रहता है। इसके पास पावर है रेगुलेट करना फॉरेन फॉरेक्स ट्रांजेक्शन्स अंडर फेमा। फेमा मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंडर जो फॉरेन फॉरेक्स ट्रांजैक्शन होते हैं, उसको रेगुलेट करने की भी पावर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। ये मॉनेटरी कंट्रोलर है देश का। ठीक है, ये पावर्स यूज़ करता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक रेट और मोरल सुएजन। ठीक है, जैसे हमने अभी बताया था, ये सीआरआर वगैरह ऊपर नीचे करेगा तो उस हिसाब से बैंक्स को इसके पास अपना कैश रिजर्व रखना पड़ेगा। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के हिसाब से बैंक्स को क्या कहते हैं, कितना लिक्विड में अपना अमाउंट रखना है, इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिक्टेट करता है। तो उस हिसाब से भी पैसे का फ्लो इकॉनमी में कितना होगा वो कंट्रोल होगा। तो मॉनेटरी कंट्रोल मतलब होता है इकॉनमी में, देश की इकॉनमी में मनी कितनी सप्लाई हो रही है। अदर डेवलपमेंटल एंड प्रमोशनल फंक्शंस, देखिए हाँ, ये एंकरेज करता है बैंक्स को कि रूरल एरियाज़ में, सेमी अर्बन एरियाज़ में अपनी ब्रांच ओपन करे, जिससे कि लोकल मनी लेंडर्स होते हैं, साहूकार होते हैं, उनके ऊपर ग्रामीण इलाके के लोगों की और सेमी अर्बन इलाके के लोगों की डिपेंडेंस कम हो जाए। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश करता है डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये प्रोवाइड कराता है सिक्योरिटी डिपॉजिटर्स को। ठीक है, ये इस्टेब्लिश करता है डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जिससे लोग जो डिपॉजिट करते हैं बैंकों में अपना पैसा, उसका कुछ इंश्योरेंस हो जाए, वो थोड़ा सेफ रहें। आरबीआई ने हेल्प की है इस्टेब्लिश करने में फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, जो प्रोवाइड कराता है क्रेडिट एग्रीकल्चर सेक्टर को। आरबीआई प्रमोट करती है आरआरबीज को, रीजनल रूरल बैंक्स को, जिससे कि बैंकिंग फैसिलिटीज़ रूरल एरियाज़ में भी पहुंच सकें। इसने इस्टेब्लिश किया है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक, जो कि फाइनेंस करता है एक्सपोर्टर्स को और उनको सपोर्ट भी करता है। तो ये थे आरबीआई एक्ट के अंडर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पावर्स और फंक्शंस थे। अब देखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पावर्स और फंक्शंस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर क्या क्या हैं। जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बीआरए के सेक्शन 17 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पावर है कि बैंक्स को डिक्टेट करे कि उन्हें कितना रिजर्व फंड मेंटेन रखना है। सेक्शन 18 में पावर है कितना कैश रिजर्व मेंटेन रखना है। सेक्शन 20 में उसे पावर्स है कि डिक्टेट करने की, उन्हें बताने की टर्म्स जो हैं लोन्स और एडवांसेस की क्या टर्म्स होनी चाहिए, गाइडलाइंस देने की कि टर्म्स क्या होनी चाहिए लोन्स और एडवांसेस के, क्या कंडीशंस होनी चाहिए, रिकवरी कैसे होनी है, इंटरेस्ट रेट क्या क्या रखना चाहिए, इस चीज़ की गाइडेंस देना, गाइडलाइंस प्रोवाइड कराना। सेक्शन 21A में कहा गया है कि इंटरेस्ट रेट जो है कोर्ट उसे स्क्रूटनी नहीं कर सकता, जो भी इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, सेक्शन 22 में कहा गया है कि कैसे बैंकिंग कंपनीज़ को आरबीआई लाइसेंस ग्रांट करता है और कैसे उनके लाइसेंस कैंसिल करता है। सेक्शन 23 में कहा गया है कि बिजनेस प्लेस ऑफ बैंकिंग कंपनीज जो है, उसमें क्या कहते हैं, अगर नई ब्रांच ओपन करनी हो या फिर पुरानी ब्रांच ट्रांसफ़र करनी हो, उसके लिए आरबीआई की परमिशन चाहिए होती है। सेक्शन 24 में कहा गया है कि बैंक्स को अपने एसेट्स कितने गोल्ड सिक्योरिटीज़ में कितना परसेंटेज रखना चाहिए, ये आरबीआई डिक्टेट करता है। और सेक्शन 27 में कहा गया है कि आरबीआई बैंक्स को कंपेल करती है सबमिट करने के लिए मंथली रिटर्न्स, उनके अकाउंट्स, बैलेंस शीट वगैरह। सेक्शन 35(1) में कहा गया है कि आरबीआई क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे बैंक्स को या बैंकिंग कंपनीज़ को इंस्पेक्ट भी कर सकती है। सेक्शन 35A में आरबीआई की पावर है डायरेक्शंस देने की बैंक्स को इन पब्लिक इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑफ बैंकिंग पॉलिसी। ठीक है, पब्लिक के इंटरेस्ट में और बैंकिंग पॉलिसी के इंटरेस्ट में डायरेक्शन दे सकती है आरबीआई बैंक्स को। सेक्शन 36 में कुछ फर्दर पावर्स और फंक्शंस दे रखे हैं, जैसे बैंक अगर कोई
गलत ट्रांजैक्शन कर रहा है या कोई रिस्की ट्रांजैक्शन कर रहा है तो उसे आरबीआई कॉशन कर सकती है या फिर उसे प्रोहिबिट कर सकती है उस ट्रांजैक्शन को करने के खिलाफ। ठीक है, आरबीआई असिस्ट भी करता है अमलगमेशन ऑफ बैंकिंग कंपनीज, दो से ज़्यादा बैंकिंग कंपनीज को एक साथ मिलाने में असिस्ट करती है। आरबीआई बैंक्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड कराती है, उन्हें लोन्स देके या एडवांसेस देके। आरबीआई बैंक्स के मैनेजमेंट के ऊपर कंट्रोल करती है थ्रू वेरियस सेक्शंस, बहुत सारे सेक्शंस के थ्रू। ठीक है, सेक्शन 36A में कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आरबीआई से कंसल्टेशन के बाद किसी बैंकिंग कंपनी को एक्वायर कर सकती है अगर वो सेटिस्फाई है कि उस बैंकिंग कंपनी ने एक से ज़्यादा ऑन मोर देन वन ओकेजन उसने क्या कहते हैं जो डायरेक्शंस दी गई हैं उनको लागू करने में, उन्हें कंप्लाई करने में, उनको अमल में लाने में फेल हुई है अगर कोई बैंकिंग कंपनी। ठीक है, या फिर वो इस तरह से मैनेज हो रही है बैंकिंग कंपनी जो कि डिपॉजिटर्स के लिए नुकसानदायक हो, डेट्रीमेंटल टू डिपॉजिटर्स। ओके, और उसके साथ साथ ये एक्वायर करने से क्या कहते हैं डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट होगा, बैंकिंग पॉलिसी के भी इंटरेस्ट में है, और ये प्रोविजन ऑफ क्रेडिट के प्रोविजन में भी इंटरेस्ट में है। ठीक है, फिर बीआरए में जो आरबीआई के लिए पावर्स या फंक्शन दे रखे हैं कि कैसे बैंकिंग कंपनी को सस्पेंड करना है, कुछ टाइम के लिए रोक देना है, या फिर कैसे वाइंड अप करना है, उसे ख़त्म करना है तो सस्पेंड में एक्शन ले लिया जाएगा। प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट बैंकिंग कंपनीज, वाइंडिंग अप में बैंकिंग कंपनी को ख़त्म कर दिया जाएगा, और जो उसके ऊपर उधार वगैरह है उसको क्या कहते हैं उधार देने वालों को उधार दे दिया जाएगा, और बाकी जो सरप्लस बचेगा उसे उसके बैंकिंग कंपनी के शेयर होल्डर जो हैं उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और आरबीआई हेल्प करती है क्या कहते हैं किसी बैंकिंग कंपनीज के रिकंस्ट्रक्शन में और अमलगमेशन, मतलब कि दो से ज़्यादा बैंकिंग कंपनीज को एक साथ मिलाने में। तो ये था क्या कहते हैं आरबीआई की पावर, दोनों एक्ट, आरबीआई एक्ट और क्या कहते हैं बीआरए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है, इन दोनों के अंडर। आई होप आपको ये सब समझ में आ गई होंगी। इन नोट्स की पीडीएफ अगर आपको चाहिए सारे बैंकिंग लॉ के नोट्स की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट।